तपोभूमि यह धाम है, बेमे तरह की पावन धरा को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। संत समाज, यहाँ उपस्थित समस्त श्रोता समाज हमारी वात्सल्य और करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति समस्त मातृशक्ति आदरणीय भैया जी, पूज्य बाबूजी, आप समस्त महानुभावों के श्री चरणों में चंचल ज्योति बालिका मानस परिवार छूही धमतरी के समस्त बेटियों की ओर से, बच्चों की ओर से बारंबार प्रणाम है। हमारा प्रणाम समस्त आयोजक समिति के श्री चरणों में है, जो आज इतने आत्मविश्वास के साथ भगवान राम की राम कथा मानस प्रतियोगिता का आयोजन किए। कई गांव ऐसे थे जिसमें प्रतियोगिता का तो आयोजन हुआ, मगर कोरोना काल को देखते हुए मानस मंच को स्थगित कर दिया गया। मगर बार बार हर दिन आप व्हाट्सएप में अपडेट रहते थे कि इस दिन मानस मंडली आएगी, ये होगा, ये होगा। तो इतने जागरूक यहाँ की पूरे आयोजक समिति को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज तक इतने ज्यादा प्रचार प्रसार कोई भी मानस मंच का नहीं हुआ जितना इस बेमेतरा क्षेत्र का आपके इस चारों मंच का हुआ। ऐसे आयोजक समिति के लिए, ऐसे उत्कृष्ट युवाओं के लिए एक बार जोरदार ताली। और संत समाज, हमारी भी ऐसी परिस्थिति थी कि हमारे परिवार में ही कोई कार्यक्रम था, मगर आपके ऐसे मानस मंच के रुझान को देखते हुए हमने विषम परिस्थितियों में भी आपके गांव में आना ऐसा लगा कि सच में अगर ऐसे जगह नहीं जाओगे जिसके यहाँ भगवान की कथा के लिए इतनी जागरूकता है, इतना प्रेम है, तो हमको विवश होकर आपके गांव में आना पड़ा कि हम ऐसे भक्तों को देखना चाहते हैं जो ऐसे कोरोना पीरियड में भी अपने मानस मंच को स्थगित नहीं किए। ऐसे राम भक्तों का दर्शन करना हमारे लिए सच में बहुत बड़ी ऐसी शक्ति बन गई। आपके रुझान को देखते हुए हमको भी संबल मिला। तो आइए मैं प्रणाम करना चाहूंगी समस्त आयोजक समिति के एक एक सदस्यों के श्री चरणों में। हमारा प्रणाम है आदरणीय संचालक गुरुदेव के श्री चरणों में, जो बहुत अच्छे ढंग से मानस मंच को एक दिशा प्रदान कर रहे हैं। हमारा प्रणाम समस्त नील क्षीर विवेकी विद्वत निर्णायक गुरुजनों के श्री चरणों में है, जो इस मानस मंच को एक निर्णय प्रदान करेंगे। हमारा प्रणाम आदरणीय साउंड वाले भैया के श्री चरणों में है, जिसके साउंड के माध्यम से आप सबको भगवान के भजन और कथा सुनने को मिलेगी। हमारा प्रणाम आदरणीय शूटिंग वाले भैया के श्री चरणों में है। यहाँ उपस्थित समस्त श्रोता समाज राम भक्तों, राम प्रेमियों के श्री चरणों में है, समस्त बच्चों के ओर से। आइए हम भी राम कथा प्रारंभ करने से पहले माँ शारदा के श्री चरणों में जाएं और मैया सरस्वती को भजनों के माध्यम से अपना भाव पुष्प सादर समर्पित करें।
समाज, सर्वप्रथम यहाँ की पावन वसुंधरा को प्रणाम, जहाँ भगवान राम की अमृतमय राम कथा हो रही है। कहा जाता है जिस धरती में भगवान की कथा होती है वो धरती इतनी पवित्र मानी जाती है कि स्वयं भगवान शंकर और माता पार्वती केवल उस धरती को प्रणाम करने के लिए कैलाश से चल के यहाँ आते हैं, जहाँ भगवान की कथा होती है और जहाँ भगवान का भजन होता है। वहाँ किसी देवी देवता को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, सारे देवी देवता बिना बुलाए ही आ जाते हैं। तो आइए समस्त देवगणों को प्रणाम करते हुए हम आज की इस राम कथा का प्रारंभ करें। और संत समाज, आइए हम विचरण करें जिसे भारत की आत्मा, भारत का प्राण कहा जाता है, श्री रामचरितमानस। आइए उस रामचरितमानस के षष्ठम सोपान में यात्रा करें, जहां पे आज भगवान राम और रावण का युद्ध होने वाला है। मगर राम जी चाहते हैं कि केवल एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति के दोष के कारण, एक व्यक्ति की गलती के कारण निर्दोष प्रजा को सजा मत मिले, ये राम का विचार है। और राम जी समस्त वानर सेना से कहते हैं कि हे भाई, अब हम क्या करें, क्योंकि लड़ाई अब सिर पे है, रावण मान नहीं रहा है, आखिर हम करें तो करें क्या। तब भगवान राम के ही मन में विचार आया और जामवंत जी से सलाह लेने लगे। कहने लगे, जामवंत जी आप ही बताइए, आप वरिष्ठ हो, हमें अब करना क्या चाहिए। देखिए संत समाज, भगवान राम को इतिहास में जितने भी राजा महाराजा हुए, सम्राट हुए, उसमें सबसे श्रेष्ठ राजा अगर किसी को कहा जाता है तो वो है राजा राम। भगवान राम जी को इस पूरे संसार का सबसे श्रेष्ठ राजा कहा जाता है। राम राज्य आज हम भी लाना चाहते हैं अपने भारत में, अपने छत्तीसगढ़ में। हम सब, स्वयं महात्मा गांधी का स्वप्न था कि राम राज्य हमारे गांव में आए, हमारे राष्ट्र में आए। राम राज्य जैसा राज्य ना कभी हुआ, ना कभी होने वाला है। आज राम जी को देखिए, राम जी शक्तिमान है, सामर्थ्यवान है, हर चीज है राम जी के पास, मगर फिर भी राम जी अपने से बड़े का सलाह लेते हैं। जामवंत जी जो पूरे वानर सेना में सबसे वरिष्ठ थे, एक वृद्ध थे, एक वयोवृद्ध से सलाह लेते हैं राम जी। तो आप सबसे भी यही निवेदन कि हम जो भी काम करें, एक बार सबसे पहले हम मुखिया से पूछ लें कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो काम सही है कि गलत है। हर एक राजा को चाहिए कि वो कोई भी काम करने से पहले अपने मंत्रियों से सलाह ले। मंत्री में भी जो सबसे वरिष्ठ हैं और वरिष्ठों में भी जिनकी आयु बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, हम उनसे पूछें, क्योंकि जो युवा रहते हैं, युवाओं के पास जोश तो है मगर होश नहीं रहता। कई बार हमें होश के लिए अपने बुजुर्गों से सलाह लेना पड़ता है, क्योंकि बुजुर्गों के एक एक झुर्रियों में उनके पूरे जीवन का अनुभव रहता है। आज राम जी जामवंत से पूछने लगे, कहने लगे, हे जामवंत जी बताइए अब हम क्या करें, रावण मान नहीं रहा। तो जामवंत कहने लगे, प्रभु ऐसा कीजिए, आप अंगद को शांति दूत बना के लंका भेज दीजिए, हो सकता है रावण मान जाए, क्योंकि अंगद के पास वो शक्ति भी थी कि वो लंका में जा सके, वहां के राक्षसों से लड़ाई कर सके और पुनः वापस आ सके। लंका में अंगद जी में वाक पटुता भी थी। आज अंगद जी महाराज को सर्वगुण संपन्न मानकर भगवान राम लंका भेजते हैं और अंगद जी महाराज से कहते हैं कि अंगद जी हम आपको लंका भेज रहे हैं, तो बताइए आपके अगल बगल कोई सेना नायक को भी भेजे कि आपके साथ में जाने के लिए, क्योंकि लंका इतनी बड़ी लंका है और लंका में नाना प्रकार के राक्षसगण है, मायावी राक्षसगण है, और उनके पास जितना भारतवासियों में भाव रहता है वैसा उनके पास कोई संवेदना नहीं रहती। वो लोग जैसा देखते हैं वैसा ही बोल देते हैं, वैसी प्रतिक्रिया करते हैं। तो आपके पास ऐसा कोई दूत या फिर सेना हम भेजें क्या? तो अंगद कहने लगे, नहीं प्रभु, जिसके ऊपर
राम का हाथ हो, जिसके सर के ऊपर राम के हाथ हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अरे जाको राखे साइया मार सके ना कोई। हे प्रभु, बस मुझे आपकी आज्ञा है, अब मुझे मेरी चिंता नहीं है, आपने मुझे भेजा है तो मेरी चिंता आपको है। और जिसकी चिंता राम को है, जिसकी चिंता पल पल राम करते हैं, भगवान करते हैं, उसका चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। प्रभु बस आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ लंका। आज अंगद जी महाराज शांति दूत बनकर लंका गए। और देखिए अंगद में इतना आत्मविश्वास है कि जब अंगद चलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हिरणों के झुंड में हाथी चल रहा है। आज मदमस्त होकर अंगद जी महाराज लंका में गए। और जैसे ही लंका में गए, अंगद जी ने देखा क्या, पूरी लंका को देखी। अंगद जी ने देखा कि जितने भी 33 कोटि देवी देवता थे, सारे के सारे लंका में रावण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए थे, उनका सर झुका हुआ था। अंगद जी देखे, आश्चर्य में पड़ गए कि अरे देवता भी रावण के सामने अपना सिर नीचा किए हैं। फिर अंगद जी महाराज देखे मेरे लिए कोई आसन ही नहीं बचा है, तो अंगद जी महाराज रावण को देखे। फिर रावण का आसन इतना ऊंचा सिंहासन था, अंगद जी महाराज भी अपने लिए स्वयं एक आसन तैयार कर लिए, अपने पूंछ का ही एक लड़ी तैयार किए। और अंगद जी अपने पूंछ में ही एक ऐसा ऊंचा आसन तैयार किए कि रावण के समकक्ष उसने भी अपना आसन बना लिया। यह है एक राम भक्त का आत्मविश्वास। आज अंगद जी जाते हैं और अंगद जी महाराज रावण को समझाते हैं कि रावण तू मान जा, माता सीता को भगवान राम को सम्मान लौटा दे, और तुम्हारी जितने भी प्रजा है, अगर प्रजा का हित चाहता है तो सच में रावण मान जा। आज रावण को अंगद जी समझाते हैं, मगर आगे रावण की क्या प्रतिक्रिया होती है, आइए हम भी भगवान के भजनों का श्रवण करें। कैसा खेल
संत समाज आज अंगद जी रावण के दरबार में हैं और रावण को समझाते हैं कि हे रावण, तू जो काम कर रहा है वो काम अच्छा नहीं है। एक बार सोच के देख, अगर तुम्हारे एक व्यक्ति के कारण पूरे लंका के निर्दोष प्रजा मारी जाती है, किसी के पिता अनाथ हो गए, किसी के माता पिता ही नहीं है, बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तो हे रावण तू मेरी बात मान जा। केवल अपने अहंकार के कारण, अपने घमंड के कारण इतने निर्दोष प्रजा को युद्ध की बलि मत चढ़ा। मगर रावण नहीं माना और कहने लगा कि हे अंगद, तू आज मुझे एक गुरु की तरह शिक्षा दे रहा है। अरे तू होता कौन है मुझे सिखाने वाला? क्या तुझे पता नहीं कि रावण के पास कितनी शक्ति है? मुझ पर स्वयं भगवान शिव का वरदान है, भगवान ब्रह्मा का वरदान है, इतने जितने भी देवी देवता है सबकी शक्ति मेरे में विद्यमान है। आज रावण को बार बार अंगद जी समझाए मगर रावण नहीं माना। और कहा जाता है संत समाज कि इस रावण को कई लोगों ने समझाया मगर रावण जानत है पर मानत नहीं। रावण जानता तो है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा नहीं, क्योंकि जब स्वयं भगवान राम ने खरदूषण को मारा तो रावण अवाक रह गया। सोचने लगे कि खरदूषण वही सम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। मेरे समान बलवान खर और दूषण को, भगवान को छोड़ कोई दूसरा मार ही नहीं सकता। रावण को ये विश्वास हो गया कि वो राम भगवान है,
मगर फिर भी रावण मानता नहीं है। इसी को कहता है कि जानत है पर मानत नहीं। आज जब बार बार अंगद जी रावण को समझा लिए, रावण नहीं माना, तो अंत में अंगद जी ने कहा कि अच्छा रावण, तुझे अपनी शक्ति पर इतना ही घमंड है, इतने सारे राक्षस हैं, सबको अपनी शक्ति पर घमंड है, तो चलिए एक नमूना देख लिया जाए। मैं अपना जो पैर है, इस पैर को मैं अपनी धरती में रखता हूँ, और मेरे पैर को अगर कोई उठा सके, चलो उठाना तो दूर, कोई टस से मस भी कर सके, तो मैं यहाँ पे प्रतिज्ञा लेता हूँ, वचन देता हूँ कि भगवान राम आपसे युद्ध नहीं करेंगे और सीता को हार जाएंगे, सीता हमेशा आपकी हो जाएगी। ये वचन स्वीकार है आपको? तो रावण बड़ा खुश हो गया, सोचने लगा कि अरे इतनी सी बात, ये अंगद का पैर हटाना ये तो राक्षसों का बाएं हाथ का खेल है। रावण कहने लगा कि अंगद मैं तैयार हूँ। आज जितने भी राक्षस थे सब के सब प्रसन्न हो गए, सोचने लगे कि अरे अंगद का पैर इतना मामूली सा काम, और हम जैसे राक्षसों को लगता है कि जितने भी वानर सेना है और जितने भी ये मनुष्य है, राम लक्ष्मण है, सबकी बुद्धि मारी गई है, जो आज अंगद जैसे निर्बुद्धि को भेज दिए लंका में, वो भी राजदूत बनाकर। आज जैसे ही अंगद जी महाराज अपना पैर जमीन में रखे, सारे राक्षस एक एक करके आते हैं, अपनी बल आजमाते हैं, मगर कोई भी अंगद के पैर को उठा नहीं सकता। आज अंगद जी महाराज मन ही मन भगवान को याद करते हैं, कहते हैं कि प्रभु अब आपके भरोसे मैंने कर दिया, अब आपका काम है, आप जानो। सारे राक्षस आते हैं, अंगद के पैर को उठा नहीं पाते, उठाना तो दूर, टस से मस खींच नहीं पाते। आज अंगद जी महाराज के पैर जमीन में गड़ गए हैं, ऐसा लगता है कि मानो धरती माता अंगद के पैर को पकड़ ली है। आज सारे राक्षस हार मान के बैठ गए। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कोटिन मेघनाथ सम सुभट चले हरसाई। आग मेघनाथ के समान जितने भी बलवान थे सब के सब एक साथ, कोटिन मेघनाथ सम। आज जैसे जितनी शक्ति मेघनाथ में थी, वैसे ही अनेक मेघनाथ के समान राक्षस लोग एक साथ उठे और उठकर अंगद के पैर को उठाने चले, मगर वो भी फिर से लजाकर आ गए। आज मेघनाथ भी चला, मगर वो भी अंगद के पैर को हटा नहीं सका। संत समाज आज यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी ही सुंदर पंक्ति लिखते हैं और कहते हैं कि भूमि न छाड़त कपि चढ़न, देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। आज अंगद का पैर जो धरती में गड़ चुका है, ऐसा लगता है कि माता धरती अंगद के पैर को छोड़ना ही नहीं चाहती, और जितने भी राक्षस थे सब के सब अंगद की शक्ति को देखकर भाग गए। ऐसा लगता है कि जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत है, अपनी नीति को, अपने धर्म को, अपने नियम को नहीं त्यागते, वैसे ही अंगद के पैर जमीन में गड़ गए हैं। अब हम विचार करें कि आखिर अंगद के पैर में वो क्या ताकत थी, क्या बात थी कि इतने बड़े बड़े राक्षस लोग जो देवताओं को हरा चुके हैं, वो क्या अंगद के एक मामूली से पैर को हटा नहीं पाए? आखिर बात क्या है, जादू क्या है? तो कहा जाता है कि स्वयं हम विचार करके देखें, अध्यात्म में जाएं, तो फिर माता सीता पुत्री किसकी थी? माता सीता किसकी पुत्री थी? किसकी? धरती माता। एक बार जोरदार ताली हमारी दीदी जी के लिए। मतलब यहाँ ये साबित हो गया कि यहाँ के लोग केवल राम कथा को सुनते ही नहीं, अपने जीवन में भी अपनाते हैं। तो माता सीता धरती माता की पुत्री थी। और विचार करो कि अगर किसी बेटी का दांव लग जाए, अगर वो भी उसकी माता को पता चले, तो उसकी माता जी जान लगाकर चाहेगी कि कहीं भी मेरी बेटी की लाज न जाए, मेरी बेटी का मान सम्मान बना रहे, टिका रहे। आज जैसे ही अंगद जी अपने पैर को धरती में रखे, पूरी जिम्मेदारी धरती माता की हो गई कि अब ये मेरी जिम्मेदारी है। कि अंगद ने घोषणा भी कर दी कि अगर मेरे पैर को कोई हटा नहीं सका, अगर मेरे पैर को कोई हटा दिया, तो फिर
मैं माता सीता को हार जाऊंगा। राम जी युद्ध करने लंका नहीं आएंगे और सीता हमेशा लंका में ही रहेगी। आज माता धरती को ये दायित्व, ये जिम्मेदारी आ गई कि मेरी बेटी सीता का मान सम्मान मेरे हाथ में है। आज माता धरती अंगद के पैरों को पकड़ ली और पैरों को पकड़ ली है, छोड़ नहीं रही है। संत समाज इसकी दूसरी बात देखें तो स्वयं अंगद जी महाराज भगवान राम के ऊपर अपना जितना भी दायित्व है उसको डाल दिए। वो केवल माध्यम बनकर आए और सारे कार्यभार राम जी के ऊपर छोड़ दिए कि प्रभु अब बारी आपकी है। मैंने तो घोषणा कर दी, अब जितना भी निभाना है, जो भी शक्ति है वो आपकी है। आज राम जी भी माता सीता की लाज की रक्षा करते हैं। अब तीसरी बात देखा जाए तो आज स्वयं धरती, और धरती जिसके फन पे खड़ी है वो है शेषनाग। आज शेषनाग जो अभी वर्तमान में त्रेता युग में लक्ष्मण के स्वरूप माने जाते हैं, जिस लक्ष्मण ने अपने बड़े भैया और मां समान भाभी के लिए अपना सुख चैन छोड़ दिया, जिस लक्ष्मण ने 14 साल तक अपने भैया भाभी की सुरक्षा के लिए सोए नहीं, जो लक्ष्मण 14 साल तक उपवास किए केवल अपने भैया और भाभी के लिए, वो लक्ष्मण की भी जिम्मेदारी बन गई कि मेरी मां सीता की लाज की रक्षा मुझे करनी है। इसलिए आज लक्ष्मण जी माता धरती को पकड़े हैं, धरती अंगद के पैर को पकड़ी है, और राम जी जिसके एक भाव के इशारे में पूरा ब्रह्मांड तहस से नहस हो सकता है, वो राम जी की भी जिम्मेदारी बन गई कि सीता की लाज की रक्षा करनी है। आज देखिए संत समाज, आज यहाँ पे कई लोग जुड़े हैं एक नारी के मान सम्मान की रक्षा के लिए। स्वयं अंगद जी शांति दूत बनकर आए हैं और उसको विश्वास था कि मैं जो भी वचन बोलूंगा वचन मेरा रहेगा, मगर जिम्मेदारी उस ऊपर वाले की रहेगी। आज धन्य है सारे वानर सेना को जिसने एक सीता के लिए, एक बहू की, एक नारी की रक्षा के लिए अपना जान हथेली में लेकर लंका आ गए। विचार करके देखा जाए वानर सेना के पास क्या था? बेचारे लोगों को ठीक से लड़ना भी नहीं आता, इतने छोटे छोटे मुलायम मुलायम हाथ पैर रहते हैं। आप लोग भी देखे हैं बंदर भालू, इतने मुलायम मुलायम उनके हाथ पैर रहते हैं, ठीक से उनको युद्ध करना नहीं आता। उनके पास ना अस्त्र है ना शस्त्र है, फिर भी अपने परिवार को छोड़कर आ गए। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास था सत्य के ऊपर, उनको विश्वास था अपने धर्म के ऊपर, उनको विश्वास था अपने राम के ऊपर। हम राम के साथ हैं, हम सत्य के साथ हैं, और सत्य परेशान हो सकता है मगर सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। आज सारे वानर सेना एक सीता की रक्षा के लिए आ गए। और सच में संत समाज देखा जाए तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी केवल अपने लिए ना जिए, अपने देश के लिए, अपनी धरती, अपने समाज के लिए जिए। और फिर इस तन का क्या ठिकाना, कब क्या हो जाएगा। अभी कोरोना काल में पिछले 2 साल से कोरोना हम सबको इतना परेशान कर रहा है, कितने बड़े बड़े हस्तियां चली गई जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए जब आप इस धरती में आए हो तो ऐसा काम कीजिए कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें, आपके अच्छे कर्मों से याद करें, क्योंकि इस धरती में कई लोग आए, राजा आए, रंग आए, बड़े बड़े लोग, मंत्री मिनिस्टर आए, सबको एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है माटी मा माटी मिल जाहि रे, माटी के तोर काया।
संत समाज, आज जैसे ही अंगद जी महाराज अपना पैर जमीन में रखे, जितने भी राक्षस थे सबके मनोबल कमजोर हो गए। सोचने लगे कि अरे मेघनाथ के समान वीर और इतने इतने बलवान लोग कुछ कर नहीं पाए तो हम क्या कर पाएंगे। आज सारे राक्षस एक साथ आए, एक साथ मिलकर अपनी बल लगाए, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा लगाए, फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका। आज भगवान राम जी देख रहे हैं और कैलाश से शिव जी देख रहे हैं, मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि देखिए भगवान की लीला तो देखिए, कैसे कैसे अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं। और सच में संत समाज कहा जाता है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अरे प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए मगर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। आज भगवान राम अंगद जी महाराज के मान सम्मान के लिए, अंगद जी महाराज के जुबान की रक्षा के लिए अपनी सारी शक्ति वहां लगा दिए। आज अंगद जी महाराज के पैर को कोई हिला नहीं पाया। अंत में स्वयं रावण आया। जैसे ही रावण आया अंगद के पैर को पकड़ने के लिए झुका और स्वयं अंगद ने अपने पैर को हटा दिया। कहने लगे कि अरे मूर्ख रावण, तुम मेरा चरण क्यों पकड़ता है? पकड़ना है तो राम जी का चरण पकड़, तेरा उद्धार हो जाएगा। आज रावण को इतनी शर्मनाक बात लगी कि रावण स्वयं अपना मुंडी झुकाए झुकाए गया और अपने सिंहासन में बैठ गया। ये है एक भक्त का आत्मविश्वास। यहाँ रावण की सभा में देखिए, लंका भी रावण की, सभा भी रावण की, और वहां स्वयं रावण को ललकार दिया राम के दूत अंगद ने। आज रावण ऐसे बैठ गया जैसे पूरा संपत्ति हार गया हो, जैसे कोई जुआरी जब जुआ खेल कर आता है पूरा दांव पेच हार जाता है। आज ऐसे ही रावण की स्थिति हो गई। जिंदगी में पहली बार रावण को सिर झुकाना पड़ा। और आज हम यहाँ पे देखें कि अंगद चाहता तो रावण से भी शक्ति आजमा सकता था, मगर अंगद ने ऐसा क्यों किया? क्यों रावण आया और अंगद ने अपना पैर हटा दिया? इसका एक कारण है। कारण ये है कि हो सकता है अगर रावण अंगद के चरण को छूता और जैसे अन्य राक्षसों की स्थिति हुई, कोई अंगद के पैर को टच से मस नहीं कर पाया, हो सकता है वही स्थिति रावण की भी होती, और होती ही, क्योंकि स्वयं बड़े बड़े देवी देवता लगे थे अंगद के पैर को टिकाने के लिए। माता धरती, शेषनाग, राम जी, हर व्यक्ति लगे थे। अगर रावण अंगद के पैर को टच से मस नहीं कर पाता तब क्या होता? तब लोग यही कहते कि अरे राम भी उस रावण से लड़ाई करना जा रहा था, जो रावण अंगद के पैर को हटा नहीं पाया, उस रावण को राम जी ने मार दिया, उसमें क्या बड़ी बात थी? रावण तो ऐसे ही कमजोर प्राणी था। इसलिए अंगद ने सोचा कि अगर राम और रावण का युद्ध होगा और राम जी रावण को मारेंगे तो राम की उतनी जयकार नहीं होगी जितना अगर मैं अपने पैर को हटा दूंगा तो यहाँ पे पता ही नहीं चल पाएगा कि रावण के पास सच में शक्ति कितनी है। मैं राम जी को पूरे दिग दिगंत में मशहूर करना चाहता हूँ। अंगद जी महाराज भगवान राम के स्वाभिमान के लिए, पूरे वानर सेना के स्वाभिमान के लिए अपने पैर को हटा दिए। ये है एक सच्चा भक्त की निशानी। आज यहाँ पे सारे वानर सेना भगवान राम के लिए अपना हर चीज दांव लगा के बैठे हैं। अब हम विचार करें कि जिस अंगद की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं वो अंगद आखिर है कौन? अंगद के बारे में ऐसा वर्णन आता है, अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि एक बार की बात है, माता मंदोदरी ने रावण से कहा कि स्वामी, मैंने सुना है कि आप जब हंसते हो तो आपके हंसने से जो गर्भवती स्त्री है उसके गर्भ खिसक जाते हैं, क्या ये सच है? तो रावण ने कहा कि हाँ प्रिय, ये सच है। तो मंदोदरी ने कहा कि स्वामी, मैं कैसे मान लूं कि ये सच है? किसी के बोलने से मैं कैसे मान लूं जब तक मैं देखूं ना, क्योंकि कान की सुनी बातें उतनी सच नहीं होती, मैं एक बार देखना चाहती हूँ। तो रावण ने कहा आपको देखना ही है तो चलिए मेरे साथ, मैं आज कोई राजकाज का भी काम भी नहीं है, चलिए मेरे साथ। तो मंदोदरी ने कहा चलना कहाँ है? रावण ने कहा कि चलिए हम शहर में जाते हैं, यात्रा करते हैं, वहां मैं आपको दिखाऊंगा। तब उस समय
रावण माता मंदोदरी को अपने रथ में बिठा के ले गया और एक पेड़ के नीचे में रथ को रख दिया। जैसे ही पेड़ के नीचे में रखा तो उस समय रावण ने कहा कि मंदोदरी, तुम मेरी हंसी सुनना चाहती हो ना, तो सुनो। उस समय रावण जोर से खिलखिलाकर कठल कर हंसा और जैसे ही हंसा तो उस समय माता मंदोदरी भी गर्भ में थी और उस माता मंदोदरी की गर्भ वहीं पर गिर पड़ी और उसी गर्भपिंड से अंगद का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जब माता मंदोदरी का गर्भपिंड वहां गिरा तो रावण मंदोदरी को रथ में बिठाकर पुनः लंका ले आया और उस वृक्ष के ऊपर में थे वानर राज बाली। वो बाली उस पिंड को लेकर अपना पंपापुर ले आया और उसी पिंड से अंगद जी का जन्म हुआ। तो देखा जाए तो यही अंगद है जो रावण को बार बार समझा रहा है। तो संत समाज इस प्रकार अंगद जी का जन्म माना गया है। और जब भगवान राम ने बाली का उद्धार किया तो बाली ने स्वयं भगवान राम को अंगद के हाथों सौंप दिया। कहने लगा, प्रभु ये अंगद मेरा पुत्र था, मगर अब मैं आपके भरोसे अंगद को सौंप रहा हूँ। उसी दिन से अंगद ने ठान लिया कि मैं जीवन पर्यंत भगवान राम की सेवा करूंगा, अपनी जान हथेली में लेकर चाहे कुछ भी हो जाए भगवान राम के मान को मैं डिगने नहीं दूंगा। आज यही वो अंगद है जो लंका में आया है और पूरे सभा के बीच में भगवान राम का गुणगान कर रहा है। संत समाज, यहाँ पे हम विचार करें कि सारे वानर सेना माता सीता के रक्षा के लिए आ गए। आप सबसे भी निवेदन कि कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवी देवता का वास होता है। हम क्या करते हैं, कितनों भी सत्यनारायण भागवत रामायण की कथा कराते हैं, मगर अगर आपके घर की स्त्रियां खुश नहीं हैं, अगर किसी के घर में किसी की बहू रोती है, अगर आप उसको प्रताड़ित करते हो दहेज के नाम पे या और किसी के नाम पे, तो जिस घर में नारी रोती है उस घर में कभी भी देवी देवता की कृपा नहीं होती, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती जिस घर में नारी रोती है। तो कहा जाता है कि अगर आपको बरकत चाहिए, अगर आपको घर में खुशहाली चाहिए, तो आप अपनी बहू बेटी के होठों में मुस्कान लाइए, उसको खुश रखिए। अगर घर की लक्ष्मी प्रसन्न है तो ऊपर वाली लक्ष्मी भी बिना बुलाए ही आ जाएगी। इसलिए अगर देवी देवता को प्रसन्न करना है तो घर की नारी को प्रसन्न कीजिए। आज देखिए सारे वानर सेना केवल एक नारी की रक्षा के लिए अपना मान सम्मान दाव पे सब लगा दिए। और हम विचार करें त्रेता युग को, उस त्रेता युग में केवल एक ही रावण था जिसने केवल एक ही सीता का हरण किया, मगर इस कलयुग में देखा जाए हर गली गली में रावण है। इसीलिए कहा जाता है कि किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं, अरे किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहां से लाऊं, इतने राम कहां से लाऊं। तो आप सबको राम बनना है। और राम कैसे बनोगे, जैसे आप राम की कथा सुनने आते हो तो आप अपने बच्चों को भी साथ मिलाएं, क्योंकि आजकल के बच्चे नहीं जानते कि राम कौन थे, सीता कौन थी। आप जब भी धर्म मंच में आए अपने बच्चों को रामायण से जोड़ के रखें, भगवान की कथा से, अपने अध्यात्म से, अपने धर्म से जोड़ के रखें। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे तो स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल के स्कूल और कॉलेज आपके बच्चों को केवल धन कमाना सिखाएंगे, केवल सरकारी नौकरी ही दिलाएंगे, अंत में केवल सरकारी नौकर ही बनाएंगे। मगर माता पिता और ये धर्म मंच आपके बच्चे को भगवान राम और स्वामी विवेकानंद बनाने की क्षमता रखते हैं। तो आप जब भी धर्म मंच में आओ अपने बच्चों को भी साथ में लाओ और उनको परिचय कराओ कि राम कौन थे, राम राज्य क्या था। आइए हम भी इन वानर सेना से शिक्षा लेने का प्रयास करें और आइए हम भी भगवान के पावन भजनों में यात्रा करें।
राम का नाम, भक्तों के हृदय में बस तेरा नाम, जो भी जपता एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। भजन में राम, पूजन में राम, भावनाओं में राम, संत समाज में राम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ दिखे बस राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम। आइए संत समाज, आज चारों तरफ केवल भगवान राम की ही गूंज है। आज हर वानर सेना के मन में है भगवान राम के लिए कुछ करने की। आइए हम भी भगवान राम के पावन यशोगान करें और आइए भगवान के पावन गुणों की चर्चा करें। राम जी के सुरता हर हिरे के आठे दाए, चुचवा थे आंसू की धार, चुचवा थे के धार।
समाज, राम जी के लिए पूरी अयोध्या की प्रजा व्याकुल है, सोच रही है कि कब राम जी आए, कब 14 साल पूरा हो। और सारी प्रजा, सारे राम जी के जितने भी माताएं थी, प्रजागण थे, नर नारी थे, सारे के सारे राम जी के लिए विलाप करते हैं। इधर मैया सीता राह देख रही है कि कब राम जी इस लंकापति रावण को संग्राम में मारेंगे। आज स्वयं अंगद जी महाराज आए और अंगद जी महाराज सारे जितने भी राक्षस थे, सारे राक्षसों को लज्जित करके चले गए। अंत में जब रावण भी लज्जित हो गया, जब रावण का दरबार स्थगित हुआ, तो रावण अपने महल में गया। जैसे ही महल में गया, माता मंदोदरी रावण के सामने आ गई, हाथ जोड़ के कहने लगी कि स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। रावण ने कहा कि हाँ प्रिय, जो भी है बेहिचक बोलिए। तो मंदोदरी ने कहा कि स्वामी, मैं देख रही हूँ कितने दिनों से केवल आपके मन में अहंकार है, मगर आप जिस राक्षसों की शक्ति का अहंकार करते हो, उस राक्षसों की शक्ति को आपने देख लिया। रावण का छोटा सा दूत आया और जिस दूत ने पूरी लंका में आग लगा दी, जिस दूत ने पूरे अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, जिस दूत ने पूरे राक्षसों के बल को छलनी कर दिया, वो तो छोटा सा दूत था। आज अंगद जी आया, वो भी पूरे सभासद को लज्जित करके चला गया। तो बताइए आप कब तक ऐसे लंका का विनाश देखते रहेंगे, जब राम के दूत में इतनी ताकत है, जिसके दूत के पैर को राक्षस डिगा नहीं सके, उस राम से मुकाबला होगी तब हमारे लंका की क्या गति होगी। तो हे स्वामी, मैं आपकी धर्म पत्नी होने के नाते आपको समझा रही हूँ, आपको ये बता रही हूँ, मेरी बात मान जाइए, मेरे सुहाग को अचल कर दीजिए नाथ। और ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को यहीं रोक दीजिए। सीता, ये सीता जो लंका के लिए अग्नि के समान है, इस सीता के मोह रूपी वन में हम सब जलकर नाश हो जाएंगे। जो आपके लंका है, वो लंका का नामो निशान नहीं रहेगा। आप मेरी बात मान लीजिए। तब रावण मंदोदरी से कहता है कि हे मंदोदरी, तो व्यर्थ ही चिंता करती है, और सच में कहा गया है कि नारी सच में डर की प्रतिमूर्ति रहती, तो इतना डरती क्यों है? तू मेरी धर्म पत्नी है, वो रावण जिसने पूरे तीनों लोग 14 भुवन में अपने डंका बजाया है। तो अभी रावण का शक्ति ही कहाँ देखी है? ये तो केवल एक नाम मात्र राम के दूत थे। मैं तो उसके पैर को हटा देता, मगर उसने ही अपने पैर उठा लिए। माता मंदोदरी कहती है कि हे स्वामी, मेरी बात मान जाइए, आप अहंकार में मत फंसे रहिए। तब भी रावण मंदोदरी की बात नहीं मानता। आज हम विचार करें सन समाज, इतिहास के पन्नों को भी पलट के देखा जाए, तो जब जब कोई व्यक्ति अपने धर्म पत्नी की बात नहीं मानता, तब तब उनका विनाश निश्चित है। देखा जाए तो स्वयं जब सुग्रीव के ललकारने पर बाली आ रहा था, उस समय बाली की पत्नी तारा ने भी उनको रोका, कहने लगी कि स्वामी, आप मेरी बात मान लीजिए। सुग्रीव जिसके बल से गरज रहा है, सुग्रीव जिसके बल से इतना गर्वान्वित है, वो राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं, वो तो स्वयं भगवान है। आप मेरी बात मान लीजिए। मगर बाली नहीं माना। अंत में बाली की क्या हुई? बाली की दुर्गति हुई, बाली युद्ध में हार गया। आज वैसे ही रावण भी मंदोदरी की बात नहीं मानता, और एक धर्म पत्नी होने के नाते माता मंदोदरी समझाती है, माता तारा भी समझाई थी। तो आप सबसे भी निवेदन, यहाँ मंच में जितने भी हमारी मातृशक्ति बैठे हैं, उन सबसे मेरा करबद्ध निवेदन कि जब भी आपके पति कोई गलत मार्ग में जाए, आपको ऐसा लगा कि मेरे पति कोई गलत मार्ग में जा रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई जॉब में है, कोई ऐसा कोई निंदनीय कार्य कर रहे हैं, तो आप एक बार उनको रोकिए, एक बार टोकिए। ये आपका दायित्व है, क्योंकि आप धर्म शास्त्र में केवल आपको पत्नी नहीं कहा गया, आपको धर्म पत्नी कहा गया। पत्नी के आगे में धर्म जुड़ा है, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप अपने पति को धर्म के राह पे लेके जाए। कल के दिन अगर कोई बात आती है, तो उस दिन आपको ग्लानि मत हो कि काश मैं अपने पति को समझाए रहती, तो ये दिन देखने को ना मिलता। भले ही आगे आपके पति डांटे फटकारे, उसको आप सह लीजिए,
मगर एक बार आप कोशिश करके तो देखिए, जो कोशिश माता मंदोदरी की, जो कोशिश माता तारा की। और कहा जाता है संत समाज कि जो पुरुष अपनी धर्म पत्नी की बात मानता है उनका हमेशा कल्याण ही होता है। आप देखिए, राम जी जब भी कोई काम करते सीता को पूछ के करते थे, सीता को इतना महत्व देते थे राम जी। तो आप सबसे भी निवेदन, आप भी अपने अपनी सीता को महत्व दीजिए। क्यों? ताकि आपकी पत्नी भी गर्व से कह सके कि मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ। आज हम इतिहास से एक शिक्षा लेने का प्रयास करें। ये जो राम की कथा है वो कथा केवल कहानी नहीं है, केवल धर्म शास्त्र नहीं है, हम सबको एक अच्छे मार्ग में चलने की राह और दिशा प्रदान करती है। आज गांव-गांव में राम की कथा होती है। क्यों? क्या हम राम की कथा नहीं जानते? क्या हम इनसे अनभिज्ञ हैं? क्या पहली बार सुन रहे हैं राम की कथा? हम हर साल सुनते हैं राम की कथा, फिर भी हर साल राम की वही कथा क्यों होती है? आप विचार कीजिए, एक बार आप किसी फिल्म को देखेंगे, कोई मूवी देखेंगे, एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, तीसरा बार देखेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि अरे इसको तो देख लिया हो, आप बोर हो जाएंगे। मगर राम की कथा एक ऐसी कथा है जिसको आप कितनों बार सुनो, कितनों बार पढ़ो, वो हमेशा नई नई ही आती है। और इस कथा में इतने रहस्य है, इतने गुण है कि इस राम की कथा में जितना डूबोगे उतना आनंद आएगा। इसमें एक एक शब्द में, एक एक दोहे में इतना सार छुपा है कि आज इस रामचरितमानस पर लाखों लोग पीएचडी कर डाले हैं। इतनी रहस्यमय है ये राम की कथा। तो संत समाज, ये राम की कथा, ये रामायण का ग्रंथ केवल सामान्य पुस्तक नहीं है, ये वो ग्रंथ है जिसमें स्वयं भगवान शिव ने हस्ताक्षर किया है, सत्यम शिवम सुंदरम लिखा है। इसलिए ये राम की कथा आज भी प्रासंगिक है। तो आप सबसे निवेदन कि हम इस कथा को सामान्य न लें, केवल एक कान से सुन के दूसरे कान तक न निकाले। इस राम की कथा से जहां तक हो सके अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करें। जैसे आज माता सीता ने किया। आज माता सीता के हम चरित्र को एक नजर डाल के देखें तो सीता कहाँ है? सीता लंका में है, सीता पर के वश में है। और पर के वश में रहकर भी सीता जिस प्रकार अपने चरित्र को बरकरार रखी है, चाहती तो रावण के प्रलोभन में आ जाती। रावण कई बार बोला कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, केवल एक बार तू मेरी ओर देख ले, जितनी भी मंदोदरी है, पटरानी है, उसको तेरी दासी बना दूंगा, केवल एक नजर मुझे देख ले। मगर मैया सीता रावण को देखी ही नहीं, एक तिनका का सहारा लेकर एक पर्दा डालकर रावण से वार्तालाप की। धन्य है इसी नारी को, ऐसे चरित्र करने पर ही रामायण और गीता लिखी गई सीता के लिए। तो समस्त माताओं से निवेदन कि हम भी सीता के जीवन से एक शिक्षा लेने का प्रयास करें। आज अगर आप धर्म पत्नी हो तो धर्म पत्नी का ये दायित्व है कि आप अपने पति के सुख में साथ दो, साथ ही साथ पति के दुख में भी साथ दो। सीता ने क्या किया? 14 साल राम को वनवास मिला, बिना राम के बुलाए सीता पीछे पीछे आ गई, स्वामी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। राम जी ने बार बार मना किया, महाराज दशरथ ने मना किया कि बहू मेरा बेटा तो जा रहा है मगर तू तो साथ मेरा, अपनी बहू को मैं हमेशा देखते रहूंगा। मगर मैया सीता ने कहा कि पिताजी अगर मैं मेरे पति के सुख में साथ देती हूँ तो मैं मेरे पति के दुख में भी साथ दूंगी। राम जी की मैं पीछे पीछे साया की तरह चलूंगी। धन्य है ऐसी नारी को, धन्य है ऐसी वीरांगना को जो जंगल के दुख सुख सारे चीजों को सहन की और अंत में सीता का हरण हो गया। जिस राम के साथ 14 साल वनवास काटने आई उस सीता का हरण हुआ, फिर भी उसने पतिव्रत धर्म को नहीं छोड़ा। तो समस्त माताओं से निवेदन कि आपके बच्चे भी, आपके समाज में आपसे शिक्षा लेंगे कि मेरी माँ किस राह में चलती है। अगर आप पतिव्रत धर्म का पालन करोगे तो आप अपनी बेटी को भी विदाई के समय वही शिक्षा, वही विश्वास के साथ देगी कि हे बेटी तू भी पतिव्रत धर्म का पालन कर। आप जैसे राह में चलोगे आपके बच्चे भी उसी राह में चलेंगे। तो माता पिता का दायित्व बनता है कि आप ऐसे मार्ग में जाएं जिससे आप अपने बच्चों को सही शिक्षा प्रदान कर सकें।
इसीलिए कहा जाता है कि नारी जिस दिन स्वयं का मूल्य समझ जाएगी, अरे नारी जिस दिन स्वयं का मूल्य समझ जाएगी, मैं सच कहती हूँ उस दिन मेरे भारत की तस्वीर बदल जाएगी, भारत की तस्वीर बदल जाएगी। तो धन्य है ऐसी पतिव्रता नारी को, ऐसी सीता को, माता मंदोदरी को, माता तारा को, जिसने अपने पति को सही राह में चलने की शिक्षा दी। तो संत समाज, इसी संदर्भ में मैं आप सबसे कुछ जानना चाहती हूँ। कहा जाता है कि इस धर्म मंच में हम जब भी आए कुछ न कुछ शिक्षा लेकर जाए। देखा जाए तो माता सीता क्या करती, हर दिन सो के उठती, सबसे पहले अपने पति प्रभु राम का प्रणाम करती, फिर बाकी की दिनचर्या करती। राम जी भी ऐसा ही करते। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ना वही मातो पिता गुरु माथा। राम जी सबसे पहले सो के उठते और अपने माता पिता का प्रणाम करते, फिर बाकी की दिनचर्या करते। तो आप सबसे भी निवेदन, जब आप सो के उठे तो इस धरती में लाने वाले, आपको जन्म देने वाले माता पिता का प्रणाम करें, उसके बाद ही दिनचर्या का प्रारंभ करें। समस्त माताओं से निवेदन, जब आप सो के उठे तो सबसे पहले अपने पति के चरणों में प्रणाम करें, फिर बाकी की दिनचर्या करें। जिसके लिए आपने अपने माता पिता, अपने भाई बंधु सबको छोड़ दिए, उस पति का आप सम्मान करें। तो यहाँ उपस्थित समस्त माताओं से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जरूर आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। जैसे इस राम कथा में माँ सीता हर दिन सुबह उठते ही सबसे पहले अपने पति श्री राम जी का प्रणाम करते, फिर बाकी की दिनचर्या करते, वैसे ही यहाँ उपस्थित माताओं में, बहनों में ऐसी कोई माताएं हैं क्या जो सवेरे सो के उठते ही सबसे पहले अपने पति का प्रणाम करती है, फिर बाकी की काम करती है? तो एक बार हाथ ऊपर उठाना है। अच्छा, एक बार जोरदार ताली हमारी मैया जी के लिए। तो धन्य है आपके ऐसे जीवन को। तो निवेदन, एक बार आप अपना स्थान ग्रहण करें। ये तो हमारी मैया है, मगर हम देखना चाहते हैं युवा पीढ़ी में ऐसी कोई नारी, ऐसी कोई बहनें जो, हमारी माताएं तो पहले की माताएं बहुत संस्कारवान होती थी, धर्म में चलती थी। हम देखना चाहते हैं कि आज के नौजवानों को, आज के युवा पीढ़ी को, युवा पीढ़ी में ऐसी कोई हमारी बहनें हैं क्या जो सो के उठते हैं अपने पति का प्रणाम करती हैं? अगर ऐसी कोई है तो हाथ ऊपर उठाना है। युवा पीढ़ी में ऐसी कोई? सब गुड मॉर्निंग वाले हो? चलिए कोई बात नहीं। तो आप सबसे निवेदन, जब जागे तभी सवेरा। ये धर्म मंच ही सिखाता है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा संस्कार क्या है। तो आप समस्त माताओं से निवेदन कि आप जब भी आपकी बेटी की विदाई हो, आपकी बेटी के विदाई में आप उनको संस्कार देने का प्रयास करें। आप जैसा सिखाओगे वैसे ही आपकी बेटी ससुराल में वैसे ही क्रियाकलाप करेगी। तो माताओं का दायित्व बनता है कि आप अपनी बेटी को सही संस्कार देकर उस परिवार में भेजें जिस परिवार में आपकी बेटी एक बहू के रूप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर जा रही है। तो आप अपनी बेटी को शिक्षा दें कि बेटी जब आप जाओगे तो सो के उठते ही, जिसके लिए एक बार सोच के देखिए आपने क्या क्या छोड़ा एक पति के लिए। एक नारी जब एक बेटी से बहू बनती है तो बहू बनते ही घर के सारे रिश्ते नाते सारे चीज को छोड़ देती है। अपने माता छोड़े, अपने पिता छोड़े, अपने भाई जिससे वो लड़ती थी झगड़ती थी उसको छोड़ दिए, अपनी सखी सहेली, अपना हर एक चीज, बचपन की याद आप छोड़ देती हो केवल एक पुरुष के लिए, एक पति के लिए। अपने सारे चीज, यहाँ तक एक नारी यहाँ तक त्याग करती है, अपने गोत्र का भी त्याग करती है। आप दूसरे गोत्र में जुड़ जाती हो। जब आप इतना त्याग करती हो एक पति के लिए, उस परिवार के लिए, तो आप सबसे निवेदन कि जरूर हम जिसके लिए छोड़ रहे हैं उसका उतना सम्मान करें, उसको इतना प्यार, इतना विश्वास मिलाए कि आप जो बात बोले वो काम वो जरूर करें। और समस्त पुरुष वर्ग से भी निवेदन, हमारी माताएं तो इतना सब कुछ छोड़ती है, अपने माता पिता भाई बहन हर चीज छोड़ दिए। आप लोगों से प्रश्न है, आपने क्या छोड़ा इनके लिए? इसने तो सब कुछ छोड़ दिए आपके लिए, मगर आपने क्या छोड़ा?
सबके लिए नहीं कह रही, मगर कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिसके लिए कहना चाहती हूँ कि इन लोगों ने हर चीज छोड़ दिया आपके लिए, मगर आप लोग एक बाटल को भी छोड़ नहीं सकते। तो निवेदन, हर घर से यही शिकायत आती है कि सब ठीक है मगर एक बाटल छूट जाता तो हमारे घर में शांति आ जाती। तो आप सबसे निवेदन कि हम माताओं के लिए, जिसने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिए, 4 बजे उठ के हमारे लिए भोजन बनाती, टिफिन बनाती है, रविवार का दिन तो आप लोग संडे मनाते हो, फ्री रहते हो, मगर हमारी माताएं रविवार के दिन उनका काम और बढ़ जाता है, आपकी फरमाइश और बढ़ जाती है कि रविवार को ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इतना त्याग करती है। तो आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उनको वो प्यार दे, वो सम्मान दे, इतना प्यार दे कि उनको कभी मैके की याद ना आए। ऐसा प्यार और सम्मान हमारी माताओं और बहनों को देने का प्रयास करें। समस्त सासों से भी निवेदन है कि आप अपनी बहू को इतना प्यार दें, इतनी बेटी की तरह माने कि आपकी बहू को अपने मैके की फोन नंबर भी भूल जाए। इतना प्यार एक सास को अपनी बहू से करना है और हर एक बहू को अपनी सास को अपनी माँ के समान मानना है। तो आपके घर में, आपके गांव में भी राम राज्य का दिन दूर नहीं है, आपके घर में भी राम राज्य आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और नारी चाहे तो घर को नर्क भी बना सकती है। जैसे मंथरा ने बना दिया, एक मंथरा ही काफी थी पूरे अयोध्या में सन्निपात रोग लाने के लिए। केवल एक मंथरा के कारण राजा बनने वाला राम वनवासी बना दिया। आज एक नारी काफी है घर को स्वर्ग में बदलने के लिए। तो आप सबसे निवेदन, जरूर आप घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास करें। आइए संत समाज, हम भी नारी शक्ति की बात आ ही गई है, तो आइए हम भी माँ शक्ति के पास जाएं और माता दुर्गा को अपने भजनों के द्वारा, अपने भाव के द्वारा मैया को भाव पुष्प सादर समर्पित करें। हे आमा पान के पतरी करेला पान के लोनवो यादे मा सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पान के पतरी करेला पान
सबसे निवेदन, ये माता रानी का भजन है और यहाँ मातृशक्ति की संख्या ज्यादा है, तो आप सबसे निवेदन कि आप सब में ताली की सेवा प्रदान करें, क्योंकि कहा जाता है भगवान की जितनी भी प्रकार की सेवा मानी जाती है उसमें सबसे सरल और सबसे अच्छी सेवा है ताली की सेवा। तो सबसे निवेदन सब भगवान के भजनों में ताली बजाएं। तो सबसे निवेदन जिसके जिसके पास भी दो हाथ हैं, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के दिखाएंगे कि हाँ हमारे पास दो हाथ है, और हाथ नीचे नहीं करना है, हाथ ऊपर उठा के ही ताली बजानी है। हे चैत के महीना जाई आवे मंझने, हे चैत के महीना जाई आवे मंझने, बोरे मास संग माथवा हो तोलवो पताल चटनी, पताल चटनी राय पताल चटनी, बोरे मास संग माथवा हो तोलवो पताल चटनी। हे चैत के महीना जाई आवे मंझने, हे चैत के महीना जाई आवे मंझने, बोरे मास संग माथवा हो तोलवो पताल चटनी, पताल चटनी राय पताल चटनी, बोरे मास संग माथवा हो तोलवो पताल चटनी। संत समाज सब तो अच्छा ढंग से ताली की सेवा दे रहे हैं, मगर हमारे जस्ट गेट के सामने में जो भैया जी खड़े हैं, हाँ आपको ही बोल रही हूँ, ब्लू शर्ट वाले, तो अगर आपसे निवेदन, आप ऐसा लग रहा है कि जैसे राम के दरबार में हनुमान जी खड़े रहते हैं ना पहरेदार बनकर, वैसे ही आप हमारे लिए हनुमान जी हो। तो अगर आप ताली बजाओगे तो आपके माध्यम से हम पर भी भगवान की कृपा गेट से आएगी। तो निवेदन थोड़ा अच्छा से जोर से सबको ताली बजानी है और हाथ ऊपर उठा के जय जय श्री राम। हे चैत के महीना जाई आवे मंझने, हे चैत के महीना जाई आवे मंझने, बोरे मास संग माथवा हो तोलवो पताल चटनी, पताल चटनी राय पताल चटनी, बोरे मास संग माथवा हो तोलवो पताल चटनी। आप सबकी शक्ति भक्ति को प्रणाम। और आप सबने ताली की जो सेवा दी, हाथ भी दर्द किया होगा ना, थोड़ा हाथ ऊपर उठाए हो तो कहा जाता है कि जो भगवान के लिए कष्ट सहता है, जो भगवान के लिए दुख दर्द सहता है, भगवान उनके भी दुख को क्षण में ही दूर कर देते हैं। तो जब भी हमको भगवान की सेवा करने का अवसर मिले, क्योंकि अपने लिए तो हम सब जीते हैं और दुनिया के लिए आप जितना भी कर दो, दुनिया वाले उतना याद नहीं रखते आप क्या किए। वैसे दुख के समय आपको याद करेंगे, सुख के समय भूल जाएंगे। अगर आप भगवान को याद करोगे तो आप एक कदम बढ़ाओगे, भगवान 10 कदम आपकी ओर आएगा। तो आप सबने जिस ढंग से ताली की जयकारा की सेवा दी, इसके लिए आपको बारंबार धन्यवाद। आइए हम भगवान की कथा में प्रवेश करें।
संत समाज आज माता मंदोदरी रावण को समझाती है, कहती है कि स्वामी आप मेरी बात मान जाइए और सीता को ससम्मान राम के पास लौटा के रख दीजिए, मेरे सुहाग को आप अमर कर दीजिए। बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरे सुहाग में कोई भी दावा धक्का मत आए। संत समाज आज हम विचार करें, आखिर ये जो मंदोदरी की हम चर्चा कर रहे हैं, ये मंदोदरी है कौन? ये मंदोदरी मैं दानव की पुत्री है। और कहा जाता है कि माता मंदोदरी भी बहुत भक्ति भाव वाली थी, भगवान की भक्त थी, मगर ऐसा कुछ व्यवस्था हुई कि इनको राक्षस कुल में विवाह करना पड़ा। अब हम देखें कि जो मंदोदरी है वो भी 5 कन्या में, 5 कन्या में गिनी जाती है। 5 कन्या कौन कौन है? माता मंदोदरी, अहिल्या, तारा, कुंती और द्रौपदी। ये 5 ऐसी कन्याएं हैं जिसको पंच कन्या कहा जाता है। इसको कन्या क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको ऐसा आशीर्वाद मिला है कि कितना भी पुरुष के साथ में रहे, इसके पतिव्रत धर्म में, इसकी पवित्रता में कोई आँच नहीं आ सकती। इसलिए इसको पंच कन्या कहा गया है और इसको ऐसा वरदान दिया गया है। स्वयं द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी थी और ऐसे इनको वरदान दिया गया। ऐसे ही पंचकन्या में एक है माता मंदोदरी। माता तारा भी पंचकन्या में गिनी जाती है। आइए संत समाज आज बार बार माता मंदोदरी समझाती है, कहती है कि हे स्वामी आप ही विचार कीजिए कि जिस खरदूषण को भगवान ने एक ही बाण से छलनी कर दिया, जिस मारीच इतना मायावी था मारीच, उस मारीच की बातों को भी आपने नहीं माना। मारीच आपके मामा थे, आपने मामा की भी बातों की अवहेलना कर दी और अंत में मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर सीता को फंसा लिए और सीता का हरण कर लिए। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको इतना ही अपने अहंकार का घमंड है, इतनी शक्ति का घमंड है, तो आप स्वयं राम से युद्ध करते और युद्ध में सीता को विजयी होकर ले आते, मगर आपने एक चोर की तरह चुपचाप सीता को हरण किया। ये आपको शोभा नहीं देता। ये मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि आपने सीता की चोरी क्यों की, सीता का हरण क्यों किया, ये मुझे समझाइए। रावण मंदोदरी की बात को टाल दिया। आज हम विचार करें रावण की नीति और राम की नीति में देखा जाए संत समाज, तो रावण की नीति क्या है? रावण जो मानव है, मानव को पशु होने की शिक्षा देता है। स्वयं मारीच एक मनुष्य थे, उसको रावण ने कहा कि मामा जी आप पशु बन जाइए, आप हिरण बन जाइए और हिरण बनकर पंचवटी आश्रम के किनारे किनारे में चलिए ताकि सीता स्वर्ण हिरण को देखकर आकर्षित हो जाए। तो रावण मानव को पशु होने की प्रेरणा देता है, मानव को पशु होने की शिक्षा देता है, मगर राम की नीति क्या है? राम जो जानवर है, जो पशु है, उसको मानव की शिक्षा देता है। जितने भी वानर थे उसको राम ने मानव की तरह शिक्षा दिया, संस्कार दिया। ये है राम की और रावण की शिक्षा में, राम और रावण की नीति में। राम को देखा जाए तो राम क्या करते थे? राम जी अपने एक एक वानर से छोटे वानर से शिक्षा लेते थे, सलाह लेते थे कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम अच्छा है कि नहीं, भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा। अपने जामवंत जी जो सबसे वरिष्ठ थे उसको पूछते थे। मगर रावण ने क्या किया? रावण जब उनका छोटा भाई विभीषण समझाने गया तो तात चरण कही मांगे हो राखे हो मोड़ दुलार, सीता देहु राम कहू अहित न होई तुम्हार। विभीषण बार बार समझाया भैया मेरी बात मान जाओ, भैया मेरी बात मान जाओ, मगर रावण बात नहीं माना। और रावण ने क्या किया? अस कही किन्ने से चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारहि बारा। रावण ने भरी सभा में, चलो अगर आपका कोई अपमान करता है अकेले में कर ले उतना बुरा नहीं लगता, मगर भरी सभा के बीच में अपने छोटे भाई विभीषण को रावण ने अपने लात से मार दिया, अपने पैर से विभीषण को मार दिया और बेचारा विभीषण उस लंका से निकल गया। विभीषण को रावण ने अपने राज से निकाल दिया। तो कहा जाता है रावण है एक शक्ति का प्रतीक, मगर यहाँ पे
विभीषण रूपी जीव को निकाल दिया, तो जब हमारे शरीर से जीव ही निकल जाए तो हमारे शरीर में क्या बचेगा? अगर आपके शरीर से आत्मा निकल जाए तो उसी दिन से रावण मर गया, एक लाश की तरह रावण जी रहा है और विभीषण जी राम के पास आ गया। आज यहाँ पे राम अपने सारे मंत्रियों का, सारे वानरों का सम्मान करता है, मगर रावण सबका अपमान करता है। माल्यवंत का भी अपमान किया। आज सारे लोग जो भी रावण को शिक्षा देते हैं, सलाह देते हैं, रावण किसी की बात नहीं मानता, केवल अपनी ही मनमानी करता है। तो संत समाज, आखिर एक न एक दिन रावण का वो बुरा परिणाम आया। आज भगवान राम और रावण से हमें यही शिक्षा मिलती है। बार बार माता मंदोदरी समझाती है और कहा जाता है कि रावण को 14 लोगों ने 17 बार समझाया, जिसमें 4 बार तो माता मंदोदरी ही समझाई। देखिए, माता मंदोदरी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार बार बार रावण को मंदोदरी समझा रही है। एक बार समझाई, रावण नहीं माना, 2 बार समझाई, नहीं माना, 3 बार समझाई। तो आप सबसे भी निवेदन, आप एक बार में ही हार मत मानो। अगर आपके पति कोई गलत राह में चल रहे हैं तो आप उनको बार बार समझाने का प्रयास करो, हो सकता है वो मान जाए और आपके परिवार का उद्धार हो जाए। तो आज सारे वानर सेना भगवान राम के साथ में है, सत्य के साथ में है। और सच में संत समाज, ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर इतना नश्वर है कि इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, कब क्या हो जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि हम इस शरीर में, जो शरीर हमको मिला है, ये जो चोला मिली है, उस चोला का हम सदुपयोग करें। इसीलिए कहा गया। आइए संत समाज, आज कौन सी तारीख है? 30 फरवरी, जनवरी। तो कुछ खास दिन है आज? क्या है? जितने भी स्टूडेंट, मतलब जितने भी विद्यार्थी गण हैं, उनसे पूछना चाहती हूँ, आज कुछ खास दिन है कि नहीं है? क्या है? गांधी जी की पुण्यतिथि। तो चलिए, आज वो गांधी जी, कहा जाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ऐसे गांधी जी, और ऐसे अभी अभी हम गणतंत्र दिवस मना के आए हैं, 26 जनवरी मना के आए हैं। ऐसे अमर शहीदों को हम याद करें और हमारे आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। तो ऐसे हम अमर शहीदों को याद करें और उन शहीदों की बदौलत हम आज इस भारत में स्वतंत्र पूर्वक राज कर रहे हैं। आप याद कीजिए उस दिन को जब अंग्रेजों की गुलामी हम करते थे, एक रोटी के लिए भाई भाई में मार काट करवा देते थे ऐसे अंग्रेज। तो उन शहीदों को हम याद करें, जो शहीद हमारे देश के लिए मर मिटे। उन शहीदों कि हम याद में ऐसे शहीदों के परिवार को हम प्रणाम करें, ऐसे माता पिता को प्रणाम करें जिसने ऐसे देशभक्त को जन्म दिया। आप सबसे भी निवेदन, आप सब अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर जो भी बनाओ, मगर आपके 2 बच्चे हैं तो एक निवेदन करूंगी, 2 में से कम एक बच्चे को माँ भारती के लिए समर्पित करके तो देखो, हमें भी गर्व होता है ऐसे शहीदों के बारे में सुनकर। ऐसे माँ भारती के लाल को हम प्रणाम करते हैं। और कहा जाता है संत समाज कि उस दिन सागर भी रोए थे, जिस दिन मेहंदी वाले हाथों ने अपने मंगल सूत्र उतारे थे। तो ऐसे हम शहीदों को याद करें, ऐसे परिवारों को प्रणाम करें। इसीलिए कहा जाता है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों की यही बाकी निशा होगा। मेरा करे माँ तो मेरा घरे माँ तो, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तो।
लगना चाहिए कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, तो थोड़ा बुलंद आवाज में जयकारा लगाना है। भारत माता की, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की, अमर शहीदों की जय जय श्री राम। हेलो। खुद की बात क्या करें, खुद की बात क्या करें, सारा जमाना भूल गया, ताल को सुनकर ताली बजाना भूल गया, ताली बजाना भूल गया। नारी से देवता हारी, एक नारी थी माता सीता, जिन्होंने प्रतिवता के लिए तन को भस्म कर डाली। एक नारी थी मीरा, जिसने विष भरी प्यालियां पी डाली। तो आप लोग क्यों बैठे हैं खाली, इनके उत्साह के लिए बजाओ ना जोरदार ताली। सुमधुर गीत संगीत नांदगांव। लीजिए देवो, यह छोटा सा भेंट स्वीकार करें। इन बालिकाओं की टोली देख, इन बालिकाओं की टोली देख, याद आती है लक्ष्मीबाई। इन बालिकाओं की टोली देख, याद आती है लक्ष्मीबाई, जिन्होंने राष्ट्र प्रेम के लिए साहस वीरता से लड़ी लड़ाई। आपकी भी उज्जवल भविष्य हो, आपकी भी उज्जवल भविष्य हो। देते हैं आपको सादर विदाई, देते हैं आपको सादर विदाई, देते हैं आपको सादर विदाई।